हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड के ऊपर डिस्कस किए हुए थे कि किस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और आज इस लेक्चर में हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक मेथड से हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे आज इस लेक्चर में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड की बात करें तो अलजेब्रिक मेथड में भी हमारे पास अलग अलग मेथड आता है कि अलजेब्रिक मेथड में जो हमारे पास पहला मेथड हमारे पास वर्क करता है वो हमारे पास वर्क करता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा हमारे पास आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। क्या हमारे पास एलिमिनेशन मेथड हमारे पास। और तीसरा हमारे पास एक और हमारे पास है वो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन सारे मेथड्स के ऊपर हम लोग एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे पास हो गया। तो ये तीन मेथड को हम लोग सारा एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि हम लोग किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 हमारे पास इक्वेशन है और दूसरा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग एक को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं। अब करना क्या हम लोगों को कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक को पिक करना, उठाना है। और उठाने के बाद क्या करना है कि एक इक्वेशन को उठाने के बाद क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में राइट डाउन कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास सामने दिख रहा है तो इसको उठाते हैं और इसको क्या करेंगे, उठाने के बाद पिक करने के बाद एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं x का जो वैल्यू हमारे पास होगा, यहाँ से देखिए हमारे पास तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 2y होगा और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या कि x का जो वैल्यू होगा 3 माइनस 2y हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से निकालें। अब क्या करना है कि जो बाकी हमारे पास एक इक्वेशन बचा उस इक्वेशन में क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। यानी पिक किए थे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को, हम लोग सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे, 1 में करेंगे। तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे, तो वी गेट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा वी गेट। तो यहाँ से देखिए हम लोग 7x का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस हमारे पास 2y मिलेगा हम लोगों को। और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का हमारे पास 15y और ये हमारे पास हो जाएगा 2 के इक्वल। अब यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 7 3 हमारे पास क्या मिलेगा 21 माइनस हमारे पास ये 14y हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का 15y इज इक्वल टू 2 मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग देखें कि हमारे पास ये माइनस का 14y और माइनस का 15y हमारे पास दोनों कंबाइन होकर हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का हमारे पास 29y मिलेगा। और ये 21 को यदि हम लोग आरएचएस के साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस हमारे पास 21 होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें क्या मिलेगा हम लोगों को कि माइनस का 29y इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 19 और दोनों साइड माइनस तो क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोगों को y का जो वैल्यू मिलेगा यानी कि देयरफॉर हमारे पास जो y का वैल्यू मिलेगा हमारे पास क्या मिलेगा 19/29 मिला। तो हमारे पास y का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हुआ। अब करेंगे क्या कि अब ये y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखे थे वहां पे हम पुट करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y या फिर सब्स्टिट्यूट पुट the value of y is equal to 19/29 in इक्वेशन नंबर 3। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माइनस
यहाँ पे क्या 2i है और y का वैल्यू हमारे पास क्या है 19 अपॉन हमारे पास क्या है 29 हमारे पास है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा 92 जो हमारे पास 38 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 29 हो जाएगा, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या मिलने वाला है यहाँ पे 87 हो जाएगा हमारे पास। तो 87 में से क्या करेंगे 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 29। तो यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे 17 में से 8 चला जाएगा, विच मीन्स हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 4 यानी कि 49 अपॉन 29। तो यहाँ से हम लोग देखें कि यदि x का वैल्यू हमारे पास क्या मिला, देयरफॉर हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो x का वैल्यू मिला हम लोगों को फाइनली हमारे पास क्या मिला 49 अपॉन 29 मिला, और y का जो वैल्यू हम लोग को मिला यहाँ से देखें तो क्या मिला हमारे पास 19 अपॉन 29 मिला। तो ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से स्टेप वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो एक और यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 14 दिया गया, एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरा हमारे पास x माइनस y इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। तो करना क्या, ये हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस पहले वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 ले ले रहे हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन में से किसी को एक को पिक करेंगे, और पिक करने के बाद क्या करेंगे किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को हम पिक करते हैं, तो यहाँ पे यदि 2 को पिक करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को x का वैल्यू जो मिलेगा हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 प्लस y मिल जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या कि पिक किया उसके अलावा एक और जो हमारे पास इक्वेशन बचा हमारे पास क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे इसमें करेंगे, यानी पिक जिसमें से किए थे उस इक्वेशन को नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट दूसरे वाले में करेंगे। तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे x का वैल्यू 4 प्लस वाई पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा हमारे पास देखिए, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है कि 4 प्लस वाई, यानी यहाँ पे x है वहाँ पे 4 प्लस वाई रखेंगे, एंड प्लस हमारे पास y इज इक्वल टू 14 मिलेगा। या यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को y और y 2y मिलेगा, ये 4 उधर चला जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा 14 माइनस हमारे पास 4। तो 2y का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यानी कि y का जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा 10 अपॉन 2 मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास y का वैल्यू क्या मिला 5 मिला। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू 5 क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो हम लोग x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे y का वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें तो x का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा कि 4 प्लस वाई था हमारे पास, तो 4 प्लस वाई और y का वैल्यू हमारे पास 5 है, और x का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ से हम लोग देखें तो 9 मिला। और यहाँ से फाइनली हम लोग यहाँ पे देखें कि y का वैल्यू हमारे पास x का वैल्यू हमारे पास क्या मिला 9 मिला, और y का वैल्यू हमारे पास क्या मिला हम लोगों को यहाँ पे 5 मिला। अब लोग x और y का वैल्यू हम लोग ये जो मिला हम लोगों को इसको चेक करेंगे कि हमारे पास ये राइट है या रॉन्ग है, उसको भी हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये किसी इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 किसी एक इक्वेशन में क्या कर सकते हैं x और y का वैल्यू पुट करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमारा x और y ये जो सोल्यूशन हमारे पास निकला है वो क्या हमारे पास सही या फिर गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर यदि 1 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और y का वैल्यू हमारे पास क्या मिले 5 मिले। तो ये हमारे पास क्या हो जा रहा है 14 के बराबर हो जाए और RHS के बराबर हो जाए, और ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया ये सोल्यूशन हमारे पास क्या करेक्ट है। उसी तरीके से इसमें भी पुट कर सकते हैं, यदि 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या करेक्ट है। यानी किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन हम लोगों को मिला है ये हमारे पास करेक्ट है या नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होता है उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या कर पाते हैं सॉल्व कर पाते हैं। सो थैंक यू। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।